एक राजा था, उसने एक नुमाइश लगाई और नुमाइश के अंदर उसने एक एक चीज रखी और कहा भाई जो व्यक्ति एक चीज को छुएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। उसके अंदर बैल थे, एक तरफ बैल था, एक तरफ हल थे, एक तरफ घोड़ा था, एक तरफ गाड़ी थी, एक तरफ बैल थे, दूसरी तरफ बैलगाड़ी थी। तो किसान आया, घूमता रहा, वो पहुंचा राजा के पास। राजा ने कहा किसान भाई तुमने कोई चीज को छुआ नहीं, छूते तो तुम्हारी हो जाती। किसान ने कहा महाराज मैं अगर बैल को छूता तो मुझे हल नहीं मिलता, हल को छूता तो बैल नहीं मिलते, घोड़े को छूता तो गाड़ी नहीं मिलती। तो राजा ने पूछा भाई क्या छुआ तुमने? उसने कहा महाराज मैंने तो आपको छू लिया। अब जिसका राजा हो गया उसका सब कुछ हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जिताइए, आप उन्हें छू लेंगे, सारा विकास पूरे चंपावत का हो जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चंपावत उपचुनाव में कुछ इसी तरीके की कहानियां सुनाकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। धामी को जिताने के लिए भूमिका बांध रहे हैं। किस्से कहानियों के सहारे, पुरानी बातों के सहारे नए तरीके की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। अलग अलग जगह जनसभाओं में पुष्कर सिंह धामी की समर्थन में सतपाल महाराज ने जनसभाएं की और इस दरमियान उन्होंने राज्य में पर्यटन विकास को लेकर भी तमाम तरीके के दावे किए। मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी 4 धाम यात्रा रिकॉर्ड काम करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इस समय कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक लोग जाएंगे और यात्रा में अपने जीवन को धन्य और सफल बनाएंगे। मंत्री और राजनेता होने से पहले सतपाल महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हैं, इसीलिए उनकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं। चंपावत और उसके आसपास भी सतपाल महाराज का बड़ा प्रभाव माना जाता है, लिहाजा उनसे वहां कैंपेनिंग कराई गई, वोट जुटाने के लिए उनकी सभाएं कराई गई। सतपाल महाराज ने भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें की, पर्यटन को लेकर भी दावे किए, 4 धाम यात्रा को लेकर भी तमाम तरीके की बातें कही। लेकिन सतपाल महाराज की ये दावे ही अब उनके गले की हड्डी बने हैं। हरीश रावत ने सतपाल महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरीश रावत ने हमलावर अंदाज में सतपाल महाराज और उनकी सरकार की पोल खोली है। तमाम दावों को फेल बताते हुए कई तरीके के सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने 4 धाम रूट पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही ये कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब एसडीआरएफ गर्म कपड़े मुहैया कराती थी लोगों को जो केदारनाथ आते थे या यमुनोत्री या और दूसरी जगह जाते थे वहां, लेकिन अब मौजूदा सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। त्रिवेंद्र सिंह सरकार जब थी तब भी गर्म कपड़े वहां एसडीआरएफ की ओर से केदारनाथ में कम से कम मुहैया कराए जा रहे थे। लेकिन अब सतपाल महाराज कह रहे हैं कि वो केदारनाथ को वार्म सिटी में बदल देंगे, लेकिन ऐसा कब होगा ये समझ से परे है। और ऐसा भी लगता है कि सतपाल महाराज उत्तराखंड के ठंडे इलाकों को भी वार्म विलेज में बदल देंगे। लेकिन एक संदेश जो जा रहा है, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं और एक पूरे देश में संदेश खराब जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि उत्तराखंड की छवि बिगड़ रही है और सरकार इस चीज को रोकने में नाकाम है। हरीश रावत ने कहा है, यानी सीधे सीधे उनका निशाना पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्री सतपाल महाराज पर है, क्योंकि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा की जिम्मेदारी पर्यटन मंत्रालय की होती है, तो वो उस जिम्मेदारी में क्या सतपाल महाराज फिट नहीं बैठ रहे हैं? क्या जो चीज़ें कही जा रही हैं वो हो नहीं रही हैं? तो ये सियासत का एक नया हमला है और अब इस बात का इंतजार है कि हरीश रावत के इन आरोपों का जवाब सतपाल महाराज कैसे देते हैं।